जगत गुरु शिव की कुर्सी पे बैठे शिव अब सीधे अपने लिए आवेश पैदा करते हैं, और जब शिव के लिए आवेश पैदा होता है तब हम दुनिया को शिव की तरफ से देखते हैं। मान लीजिए अभी महादेव यहाँ उतर जाए और बोले कि मेरी तरफ से सारे लोगों को देखो, महादेव की तरफ से देखना है अब आपको, तो बताइए किससे गुस्सा होइएगा, किससे नफरत कर सकिएगा? नहीं कर सकिएगा। महादेव की तरफ से देखने वाला सबको गले से लगाता है। सांप अपना डसन नहीं छोड़ता, लेकिन महादेव उसको अपने गले से लगाना नहीं छोड़ते। चंद्रमा कलंकित होता है, महादेव उसको अपने माथे पे शोभायमान करते हैं। तो हमारे गुरु शिव जब ये कर सकते हैं, हम शिव के से ये क्यों नहीं कर सकते? किस बात की तकरार होती है? हर कुछ दिन पे कुछ ना कुछ, लेकिन महादेव की बात करने वाले के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है दुनिया में कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो जहां से खड़ा होके देखता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो जो सामने से जो देख रहे हैं जो लोग, उनको जिस तरह का दिख रहा है चेहरा, क्या दाहिनी तरफ बैठे लोगों को भी वैसा ही दिख रहा है? इधर से तिरछा दिखेगा, इधर से सामने से सीधा दिखेगा, इधर से भी तिरछा दिखेगा। तो शिव की सत्ता पे प्रश्न नहीं है, हम देखते किस तरफ से। महादेव के गुरु स्वरूप को हमको साहब भैतानंद जी की तरफ से देखना होगा। शिव के शिष्य का संदेश है, तो जिसका संदेश है उसी की तरफ से ना देखना होगा। महादेव के शिष्य की तरफ से देखिएगा तो साहब ने हमेशा ये कहा कि मुझसे कहाँ किसी को शिकायत होती है, क्योंकि मेरा कोई पार्टी नहीं है, मैं महादेव का पार्टी का हूँ। तो महादेव का पार्टी का जो होगा उस सबका पार्टी का होगा, वो सबके साथ दिखेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। किस बात का शिकवा, किस बात का दुख? ये मोहब्बत का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है। इस रास्ते पे चलने के लिए हमको एक दूसरे को गले लगाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप किसको छोड़ के चलिएगा? जिसको छोड़िएगा वो अपना ही है। अगर मेरा हाथ ये सड़ गया, मान लीजिए इसको मैंने काट दिया, डॉक्टर ने काट दिया, तो ये जो कटा है ये मेरा ही हाथ था, किसी और का नहीं था। शिव शिष्यों का परिवार आज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस शिव शिष्यता में प्रेम और मोहब्बत की सुगंध हो, शिव की सुगंध हो, यही हमारे साहब और दीदी माँ ने चाहा था। आप में से मुझको लगता है बहुत ऐसे लोग होंगे जो साहब से सशरीर मिले होंगे। आज इस हॉल में जितने लोग उपस्थित हैं, उसमें से कितने लोग जब शरीर में रहे हैं साहब तो मिले हैं? आप कितने लोग मिले हैं? अच्छा, इतने लोग मिल लिए हैं, ठीक है। और कितने लोग शरीर में नहीं मिले, शरीर में नहीं मिल सके जो, ठीक है, बहुत कम लोग हैं। फिर भी क्योंकि यहाँ तो हम लोग एक बैठक में बैठे हैं, लेकिन बाहर शिव चर्चाओं में जो सदस्य आते हैं, गुरु भाई गुरुवान आते हैं, संख्या काफी है उनकी, तो उसमें से असंख्य ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सशरीर साहब का दर्शन नहीं किया है। साहब का तो आप में से बहुत लोगों ने कर लिया। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि दीदी माँ नीलम आनंद जी का सशरीर दर्शन कितने लोगों ने किया है, तो कितने हाथ उठेंगे? किसी का नहीं उठेगा, क्योंकि उड़ीसा में तो महादेव की बात ही उसके बाद आई है। 17 जून 2005 माँ नीलम आनंद शिवदीप हुई दिल्ली एम्स में। उस समय पटना में थे हम लोग, और सन 1974 में साहब ने शिव को गुरु बनाया था। साहब और दीदी के बारे में आपने सुना है कि नहीं? साहब और दीदी कौन है? शिव शिष्यता का संदेश लाने वाले ये हैं कौन? 31 अक्टूबर सन 1948 को सिवान जिला है बिहार का, जहां साहब श्री का जन्म हुआ। पलामू एक जिला है झारखंड में,
वहां मनातू गढ़ में दीदी नीलम आनंद जी का जन्म 27 जुलाई 1952 को हुआ। आगे कालांतर में 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह मनातू गढ़ में हुआ और आगे उनका जीवन बढ़ता है। अब साहब अपने कानून की पढ़ाई करके बिहार प्रशासनिक सेवा में पदाधिकारी हुए, डिप्टी कलेक्टर बने। फिर उनकी पोस्टिंग होनी शुरू हुई, लेकिन तब तक उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया था आरा के गांगी शमशान में। सन 1974 और आज 2025 है, कितने साल हो गए? हाँ, 51 साल होने जा रहे हैं। 50 साल तो हो चुके, 51वां शुरू है। 50 साल पहले, 50 साल में एक कितने दशक बीत गए। 50 सालों में उन्होंने कितने लोगों से महादेव की बात की होगी, सोचिए तो जरा। आज पूरे भारत और नेपाल देश में 2 दिन पहले नेपाल से बस भर भर के इतने लोग उपवन में रांची में आए थे। कहाँ है नेपाल, क्यों आए थे, क्या मिल रहा था? परंतु साहब और दीदी का सानिध्य पाया उन्होंने और महादेव की शिष्यता पाई। तो शिव की शिष्यता पाकर क्या मिलता है? एक माँ को अपने पुत्र से पुत्र का भाव लेकर क्या मिलता है? एक भाई को अपने भाई से भाई का भाव लेकर क्या मिलता है? क्या भाई का भाव जो है, दोस्त का भाव जो है, वो भी तो हमको भोजन नहीं देता। भोजन के लिए हमको खुद प्रयास करना पड़ता है। महादेव से जुड़कर हमारे मन को क्या मिलेगा? शिष्य भाव मिलेगा। महादेव हमको क्या देंगे? महादेव क्या हमको हाथ देंगे? हाथ तो देकर उन्होंने पैदा किया है, लेकिन इसी हाथ से अपने जीवन को चलाने की ताकत देंगे। हम अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसकी समझ देंगे। कांटों पे भी मर्दन करके चला जा सकता है, इसकी क्षमता देंगे। शिव यही देते हैं। और शिव तत्व यानी शिव चैतन्य है, उनका तत्व अगर हम में आप में उतर जाए तो क्या नहीं हो सकता है। महागुरु महादेव की शिष्यता आने वाले मनवंतरों तक लोगों को शिवोन्मुख बनाएगी, शिव की तरफ चलना सिखाएगी। लोग शिव की तरफ चलते रहेंगे, लेकिन किसके कारण चलते रहेंगे इसको भी हम कभी भूल ना पाएंगे, और ना ये दुनिया कभी इस्लाम को भूलेगी। साहब हरिंदरगंज जी शिव के शिष्य, माँ नीलम आनंद शिव के शिष्य। हमारे आपके जैसे असंख्य लोगों ने उनका शरीर में दर्शन नहीं किया, लेकिन उनकी ममता का अनुभव किया है अपने मन में, क्योंकि सूक्ष्म चीजों को मन में ही उसका एहसास किया जाता है, मन में ही महसूस किया जाता है। सूक्ष्म चीजें, हमारे शरीर में दिल है ना, सबके शरीर में दिल है, धड़कता है तभी ना जीवित है। लेकिन इस दिल में भावनाएं हैं। ये भावनाओं को कौन आंख से देख सकते हैं हम? क्या भावना आंख से दिखाई देती है? क्या आप जो महसूस करते हैं इस दिल में वो इस आंख से दिखाई देगी? किसी मशीन से दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। हम सबके सर में मस्तिष्क है, ब्रेन है, मशीन से हम देख सकते हैं। नहीं, एमआरआई करिएगा तो मशीन में दिखाई देगा। या महसूस करते हैं कि सिर में दिमाग है कुछ, परंतु इस दिमाग में जो विचार पैदा हो रहे हैं वो विचार दिखाई देता है इन आंखों से? किसी को दिखाई दिया है आज तक? नहीं दिखाई दिया। प्यार करते हैं, प्यार बोलते हैं, लेकिन प्यार को महसूस करते हैं हम मन में। प्यार दिखाई नहीं देता है। ये स्थूल नहीं है, ये सूक्ष्म चीजें हैं। तो आप गौर कीजिएगा, शिव की शिष्यता में साहब सर ने कहा, शिव को गुरु बनाकर मन ही मन ये कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही मन, क्योंकि सूक्ष्म शिव से जुड़ने के लिए सूक्ष्म मन का ही सहारा लिया जा सकता है।
वो इन हाथों से छू नहीं सकते, उनको महसूस करना पड़ता है। दूसरे सूत्र में भी जब हम शिव की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ गुरु भाई गुरुवन हमसे पहले भी आए, बात कर रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर बात और भजन हमने सुना अभी, और अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, कोई बोल रहा था इससे पहले, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सामने बैठे हैं, हम भी सामने बैठे हैं। लेकिन सामने बैठने से क्या होता है, अगर मेरा मन नहीं सुन रहा है जो बोला जा रहा है, सामने बैठने से कुछ नहीं हुआ, मन ने ग्रहण किया तो हुआ। तो मन जिसको ग्रहण कर ले, मन जिसको स्वीकार कर ले, शिव की चर्चा, अभी गौतम भाई चर्चा में अपने बोल रहे थे ये बात, शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से भर दे, तब वो शिव की चर्चा होती है। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इस मत से हम अगर वो सब सुना ही दें, प्रवचन भी कर दें, सत्संग भी कर दें, कथा भी वाच लें, लेकिन आपके मन में शिव भाव प्रकट नहीं कर सके, तो मेरी इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं। शिव की चर्चा दूसरे के हृदय में शिव को रोपने का काम है। शिव का एक नाम है ज्ञान वापी। बनारस में एक मंदिर है शिव का, सुना होगा आपने, बाबा विश्वनाथ मंदिर है ना बनारस में, बहुत लोग जाते हैं, दुनिया के लोग आते हैं। उस मंदिर का एक नाम और है ज्ञान वापी महादेव। ज्ञान का वपन करने वाले, ज्ञान का रोपण करने वाले, जैसे खेत में हम धान का रोपण करते हैं, हमारे मन में वो शिव ज्ञान का रोपण करते हैं, इसलिए ज्ञान वापी महादेव की कहा गया उनको। तो महादेव की चर्चा सिर्फ चर्चा नहीं है, ये हमारे आपके मन में उस ज्ञान का रोपण करते हैं, ताकि हमारा मन समझ सके, एक दिन उसमें बालियां होंगी, समझ सके और महादेव की तरफ बढ़ सके।